नमस्कार सभी साथियों को फिर से नमस्कार। आज राजस्थान जीके स्पेशल क्लासेज है हमारी। इस स्पेशल क्लास के देखिए कोई मकसद नहीं है कि किसी एक एग्ज़ाम के लिए पर्टिकुलर है। देखिए आपका कोई भी राजस्थान जीके से रिलेटेड एग्ज़ाम हो, जैसे आपका बीएसटीसी का एग्ज़ाम हो, एवं देन आपका कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो, आपका वनपाल का एग्ज़ाम हो, या आपका एलडीसी का एग्ज़ाम हो, या राजस्थान का कोई भी एग्ज़ाम जिसमें राजस्थान जीके पूछे जाते हैं, उससे रिलेटेड हम इस क्लास के अंदर रोजाना कुछ क्वेश्चन करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। आपको भी लग जाएगा, पहला ही प्रश्न देखेंगे तब आपको लगेगा कि प्रश्न इंपॉर्टेंट है या नहीं। 1 से लेकर 50 प्रश्न तक जब हम स्तर बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम लास्ट प्रश्न तक पहुँचेंगे तब तक स्तर आपका और बढ़ चुका होगा। ध्यान रखिएगा। प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न आपको सिंपल लगेगा, हो सकता है पहला प्रश्न आपको सिंपल लगेगा, फिर देखिए इस प्रकार हम लेवल बढ़ाएंगे। पहला प्रश्न सिंपल है, फिर इसके बाद थोड़ा हार्ड हार्ड करके अंत तक जाएंगे, तब बहुत ही डिफिकल्ट लेवल के प्रश्न भी हम लेंगे। लेकिन डिफिकल्ट लेवल के प्रश्न वही लेंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं, वो डिफिकल्ट नहीं जो किताब में भी आपको नहीं मिले और हम कह दें कि डिफिकल्ट प्रश्न आ सकता है। तो ऐसे प्रश्न हमारे पास नहीं है जो किताबों में नहीं मिलते हैं। हमारे पास प्रश्न वही हैं जो किताबों में मिलते हैं, लेकिन थोड़े डिफिकल्ट हैं, जिनके कॉन्सेप्ट हम क्लियर नहीं करते हैं और अक्सर हमारे एग्जाम में गलत होते हैं। देखिए पहला ही प्रश्न देखते हैं हम। तो पहला ही हमारा प्रश्न है राजस्थान स्थापना को लेकर के। राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई? देखिएगा, राजस्थान के एकीकरण में 7 चरण हुए थे, उसमें चौथा चरण हुआ था, कब हुआ था? 30 मार्च 1948। कब हुआ था? 30 मार्च 1948 को राजस्थान एकीकरण का चौथा चरण, जिसे हम कहते हैं वृत्त राजस्थान। कौन सा राजस्थान? वृत्त राजस्थान, जो कंप्लीट हुआ था। और उसमें 4 रियासतें सम्मिलित हुई थी। कौन सी? जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर और बीकानेर। 4 राजपुताने की बड़ी बड़ी रियासतें थी, वो कहाँ शामिल हुई थी? राजस्थान के अंदर पर्टिकुलर शामिल हो गई थी। कब? 30 मार्च 1948 को, जब राज्य की बड़ी बड़ी रियासतें और राज्य का राजधानी क्षेत्र जब राजस्थान में शामिल हो गया, उस दिन को हम राजस्थान का स्थापना दिवस मनाते हैं। इसी कारण 30 मार्च को स्थापना दिवस। बाकी चरणों को क्यों नहीं मनाते हैं, तो इसका कारण हमने बता दिया है कि राजस्थान का राजधानी क्षेत्र प्लस राजस्थान की 3 बड़ी रियासतें जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर, जो आधे राजस्थान का क्षेत्रफल रखती थी, वो रियासतें सम्मिलित हो गई, तो इसे राजस्थान का स्थापना दिवस मान लिया गया 30 मार्च 1948 को। ठीक है, चलिए यही कारण था 30 मार्च को मानने का। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान राज्य की स्थापना के समय राज्य में कुल कितने जिले थे? देखिए, राजस्थान की जिलों की बात करें तो वर्तमान में राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? वर्तमान में जिलों की संख्या होती है 33। जब स्थापना हुई थी, स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर। स्थापना दिवस मनाते कब? 30 मार्च को। लेकिन स्थापना कब हुई थी? स्थापित राज्य हुआ था 1 नवंबर 1956 को हुआ था। उस समय राजस्थान में जिलों की संख्या थी कितनी? 26 जिले थे। इसके बाद देखिए 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, यानी कि कितने जिले और ऐड हुए? 7 जिले और जुड़े, तब जाके राजस्थान के वर्तमान 33 जिलों का स्वरूप आया था। 33 जिले कौन कौन से थे वो अच्छे से देखिए, को बता रहा हूँ, फिर से सुनिएगा ध्यान से। ट्रिक बता रहा हूँ आपको, एक ट्रिक है राजस्थान के जिलों की स्थापना क्रम को याद करने का। देखिए क्या ट्रिक है? अदो, अच्छे से देखना, एक बार पेन को थोड़ा छोटा करते हैं और ब्लैक में लिखते हैं। अ दो, अदो व बादो के राज पर हक प्रताप का है। किसका है? प्रताप का है। प्रताप का है। किसका है? प्रताप का। अदो व बादो के राज पर हक प्रताप का है। इसको किस क्रम में देखना है? किस क्रम में? अ का मतलब है अजमेर। 26वां जिला कौन सा था? अजमेर था। ध्यान रखना, अजमेर। अजमेर ध्यान रखना, अजमेर 26 क्रमांक पे अजमेर जिला आएगा, 26। इसके बाद आता है 27वें नंबर पे, तो आएगा दौसा। कौन सा जिला आएगा? दौसा। दौसा, 2 से बन गया दौसा, बा से बन गया 12। इसके बाद अपना आता है 2, 2 से हो गया अ दो बा 2। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे है ये जो गलत लिख दिया मैंने, थोड़ा सा एक गड़बड़ कर दिया है। कौन सा गड़बड़ किया है वो देखिए। यहाँ पे आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये ट्रिक है। यहाँ पे धो है, क्या है? यहाँ पे आपका धो है। धो से हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा? धो से आपका हो जाएगा धौलपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 27वां जिला हो जाएगा आपका। राजस्थान का सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल में, धौलपुर, वो हो जाएगा। बा से आपका हो जाएगा 12, 2 से बन जाएगा आपका दौसा। ठीक है, अधो व बादो के राज पर हक प्रताप का है। देखिए ये हो गया आपका 26वां, 27वां, ठीक है, 28वां, 29वां, और ये हो जाएगा राजसमंद जो है जिला, कौन सा? राज से बन गया राजसमंद। राजसमंद कौन सा जिला था? 30वां जिला था। 12, दौसा, राजसमंद 1991 में बने थे। तीनों जिले 1991 में बने थे, एक ही दिन बने थे। 12, दौसा, राजसमंद, तो 28, 29, 30 हो गई। अब देखिए 31, 32, 33 का क्रम देखिए। हनुमानगढ़, हा से बन गया हनुमानगढ़, ठीक है। का से बन गया आपका करौली। क्या बन गया?
करौली और प्रताप से बन गया प्रतापगढ़। ध्यान रखना, प्रताप से प्रतापगढ़ बन जाएगा जिला, ये भी ध्यान रखना। दूसरे प्रश्न की जीके के अंदर राजस्थान की जिलों की स्थापना की ट्रिक थी ये। क्लियर हुआ आप सभी को? चलिए मैं तीसरा प्रश्न ले रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा। तीसरा प्रश्न हमारा किससे रिलेटेड है? क्षेत्रफल की दृष्टि से। देखिएगा तीसरा प्रश्न हमारा शायद स्किप हो गया या फिर हमने लिया ही नहीं इस पेपर के अंदर ही। तीसरा प्रश्न हमने लिया नहीं है, सॉरी दोस्तों। तीसरा प्रश्न ये देखिए, ऊपर आ गया था। वर्तमान में कुल कितने जिले हैं? ये तो हो गया अपना 33वां जिला, मैंने अभी बता दिया 33 जिले हो गए थे। स्थापना के समय थे 26, वर्तमान में कितने हैं? 33। 33वां जिला कब बना था? 2008 में बना था। कब बना था? 2008 में बना था प्रतापगढ़ जिला। कब बना था? 2008 में। कौन सा जिला? प्रतापगढ़ जिला बना था 2008 के अंदर, ये बात ध्यान रखना। चलो भाई, चलो अब हम लेते हैं अगला प्रश्न लेते हैं। चौथा प्रश्न हमारा क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पूछा है, कौन सा? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, इसका क्षेत्रफल कितना है? जैसलमेर सबसे बड़ा है, उत्तर हो गया 38,401। कितना है? 38,401 वर्ग किलोमीटर है। अगर बात करें हम बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट की, तो बाड़मेर का क्षेत्रफल कितना है? 28,000 की समथिंग वर्ग किलोमीटर है। 28,000 वर्ग किलोमीटर, लगभग बता रहा हूँ 28,000 प्लस ही है, कोई 28,000 और ऊपर शायद 228 है, इतना कुछ है। 28,000 वर्ग किलोमीटर है। तो आपको आंकड़े याद नहीं रखने हैं, आंकड़े एक जैसलमेर के रक्षक को तो रख लेना, ठीक है। चलिए अब हम पाँचवा प्रश्न लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा पाँचवा प्रश्न क्या है? राजस्थान में कुल कितने संभाग है? राजस्थान में प्रारंभ में संभाग कितने थे? देखिए जब मोहनलाल सुखड़िया आए थे 1962 में, 1962 में क्या हुआ था? संभागीय व्यवस्था को कर दिया था समाप्त। क्या किया? समाप्त। लेकिन हीरालाल देवपुरा 1987, हरिदेव जोशी इन्होंने क्या किया था? संभागीय व्यवस्था को 1987 में राजस्थान में पुनः प्रारंभ किया था। किसको? संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया था। संभागीय जो व्यवस्था थी उसको पुनः प्रारंभ किया था कब? 1987 में, ठीक है। अब वर्तमान में संभाग कितने हैं? वर्तमान में है 7 संभाग है। 7 संभाग कौन से हैं वो देखिए आप। आपका पहला ही संभाग है जयपुर संभाग, जोधपुर संभाग, इसके बाद आपका आता है उदयपुर संभाग, उसके बाद आता है बीकानेर संभाग, बीकानेर के बाद आता है आपका कोटा संभाग, कोटा के बाद आता है आपका भरतपुर संभाग, और भरतपुर के बाद आता है अजमेर संभाग। कौन सा आता है? अजमेर संभाग। अजमेर राजस्थान का छठा संभाग है। कौन सा संभाग है? छठा संभाग है। सातवां संभाग कौन सा है? 2004 को बना था भरतपुर संभाग। कब बना था? 2004 में वसुंधरा राजे के समय बना था भरतपुर। राजस्थान का 7वां और नवीनतम संभाग है, ठीक है। तो ध्यान रखना इन चीज़ों को। सबसे छोटा संभाग भी भरतपुर है, ध्यान रखना। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जयपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से जोधपुर। कौन सा? जोधपुर संभाग बड़ा है। जनजातीय दृष्टि से, जनजातीय जनसंख्या के दृष्टिकोण से उदयपुर सबसे बड़ा है, ठीक है। और देखा जाए नदियों वाला संभाग कौन सा है? कोटा सर्वाधिक नदियों वाला संभाग हो जाएगा। अब हम छठा प्रश्न लेते हैं इसी पेज का। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? अभी हमने बात की थी क्षेत्रफल में सबसे बड़े जिलों की, तो धौलपुर राजस्थान का सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। जैसलमेर सबसे बड़ा जिला हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम बात करते हैं 7वें प्रश्न की। 7वां प्रश्न देखिए, राजस्थान राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। किस क्रमांक में पूछा गया? मैंने यहाँ इस सरल टाइप में लिया है। वहाँ पूछते हैं राजस्थान के कौन से जो जिले हैं जो 500 प्लस जन घनत्व रखते हैं। ज़्यादातर प्रश्न इसी फॉर्मेट में पूछता है, चाहे आपका RS प्री का एग्जाम हो, कांस्टेबल के एग्जाम, और BSTC 2020 में भी ये प्रश्न पूछा गया था। कब? आपके BSTC 2020 में, स्पष्ट याद है मुझे, BSTC 2020 में पूछा गया था ये प्रश्न कि राजस्थान के कौन से जिले हैं तो 500 से प्लस जन घनत्व रखते हैं। तो वो हो जाएंगे आपका, एक तो हो जाएगा जयपुर हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा भरतपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक होगा भरतपुर। जयपुर का जन घनत्व है 593 प्रति वर्ग किलोमीटर और भरतपुर का है 503 प्रति वर्ग किलोमीटर। क्लियर? तो सबसे अधिक आपका कौन सा हो जाएगा? जयपुर वाला हो जाएगा। सबसे अधिक जन घनत्व वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, न्यूनतम जन घनत्व वाला कौन सा है? देखिएगा यहाँ प्रश्न किस तरह का पूछता है, न्यूनतम नहीं पूछता है, वहाँ पूछता है कि राजस्थान की न्यूनतम या 100 से कम जन घनत्व, जिनका 100 से कम जन घनत्व है उन जिलों का सही क्रम क्या है। तो वहाँ पे आपको 2 क्रमांक देता है, एक पहला देता है जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। तो हमारे अधिकतर क्रम ये रटा होता है, किस क्रम में? हम क्षेत्रफल के क्रम में रखते हैं जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर को, लेकिन जन घनत्व के क्रम में कौन सा क्रम होगा? वो क्रम होगा आपका जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर होगा। क्या होगा?
बाड़मेर होगा, जो कि ये पूरा गलत होगा, ध्यान रखना। जैसलमेर का कितना है 17 है, बाड़मेर का कितना है 98 है, और बीकानेर का शायद 70+ ऐसा कुछ है। तो आपको संख्या याद नहीं रखनी है, आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है ये क्रम याद रखना है, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, क्योंकि हमारा तो उत्तर यहाँ पे बन रहा है जैसलमेर, वही हमें टिक करना है। क्लियर है? तो बाड़मेर तीसरे स्थान पर आएगा न्यूनतम जनघनत्व की दृष्टिकोण से। क्लियर? अब 9वां प्रश्न लेते हैं हम लोग। राजस्थान की जनगणना को नहीं, ये राजस्थान का राजकीय पक्षी को लेके पूछ रहा है। देखिएगा, राजस्थान का राजकीय पक्षी क्या है? राजकीय पक्षी है गोडावण। अब यहाँ से कैसे प्रश्न पूछेगा, कब बना? तो कब बना? तो बना है कब? 1981 में। 1981 में। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? क्रोनिक टेस्टिगल, ऐसा कुछ इसका वैज्ञानिक नाम है। और इसको जो हम कहते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं। अधिकतर कहाँ पाया जाता है? जैसलमेर में पाया जाता है, और सोरसैन 12 में पाया जाता है। जैसलमेर और 12 में पाया जाता है अधिकतर। कौन? राजस्थान का जो पशु है, सॉरी, राजकीय पक्षी है कौन? गोडावण। वो कहाँ पाया जाता है? सोरसैन 12 और जैसलमेर में पाया जाता है। लिसिथ्रुसिडी कुछ घास होती है जो सेवन घास इसके लिए उपयोगी मानी जाती हैं। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न। लेकिन इससे पहले देखिए, इसका वैज्ञानिक नाम मैं भूल गया था। कोरियोटिस नाइग्रीसेप। क्या होगा? कोरियोटिस नाइग्रीसेप। क्या हो जाएगा? कोरियोटिस नाइग्रीसेप हो जाएगा, ध्यान रखना। नाइग्रीसेप हो जाएगा, नाइग्रीसेप हो जाएगा। आगे सभी ऑप्शन पे बात करेंगे, लेकिन इस समय आपको जरूरत नहीं है। मोर का ध्यान रखना, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर, ध्यान रखना। राजस्थान का राज्य पशु क्या है? गोडावण है, और भारत का जो मोर है वो क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है, ध्यान रखना। कोरियोटिस नाइग्रीसेप इसका वैज्ञानिक नाम है, जबकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसका दूसरा नाम है। ये इसका वैज्ञानिक नाम नहीं है, इस बात को अच्छे से गांठ बांध के रख लेना। इसका वैज्ञानिक नाम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड न होकर के कोरियोटिस नाइग्रीसेप है, अच्छे से ध्यान रखना। क्लियर? चलिए, राजस्थान का राजकीय पशु क्या है? देखिए, राजस्थान के राजकीय पशु को लेकर जो अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं, पशु पक्षी, इन प्रतिक्षणों को लेकर अधिकतम प्रश्न जो है पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। तो देखिए, राजस्थान का राजकीय पशु क्या है? राजकीय पशु होगा आपका चिंकारा, जिसे हम कहते हैं गजेला। गजेला क्या कहते हैं? गजेला, गजेला कहते हैं। राजस्थान का राजकीय पशु है गजेला, गजेला, चिंकारा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 11वें प्रश्न पे। 11वां प्रश्न क्या है अपना? राजस्थान का राजकीय पुष्प क्या है? राजकीय पुष्प क्या है? तो राजकीय पुष्प क्या हो जाएगा? राजकीय पुष्प हो जाएगा रोहिड़े का फूल। क्या हो जाएगा? रोहिड़े का फूल, जिसे क्या कहते हैं? टिकुमेला अंडुलेटा। टिकुमेला, रोहिड़े को क्या कहते हैं? टिकुमेला अंडुलेटा। टिकुमेटा अंडुलेटा, अंडुलेटा। क्लियर? अंडुलेटा, अंडे लेटा। अंडे किस में लेटाते हैं? रोहिड़े में। अधिकतर पक्षी क्या होते हैं? रोहिड़े के ऊपर अपना जो है जो कहते हैं घोंसला बना करके अंडे को लेटा देते हैं। तो ध्यान रखना, टिकुमेला अंडुलेटा। टीक करके रोहिड़े को पहले टीकते हैं, टिक टिक करके फिर उसमें खोगाल बना करके जो जाल बनाते हैं, फिर उसके अंदर जो अपना घोंसला बनाते हैं उसमें अंडुलेटा कहते हैं। हम कहते हैं खोगाल अपनी भाषा में। क्या कहते हैं? जो पक्षी जो देखिए छेद करके एक दर्रा बना देते हैं, उसे हम अपनी भाषा में खोगाल कहते हैं। आप अपनी भाषा में क्या कहते हैं वो तो आप कमेंट में बताएंगे, तभी हमें पता चलेगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, हम देखते हैं क्या है राजस्थान की। 1 मिनट, 12वां प्रश्न क्या है? राजस्थान का राजकीय वृक्ष क्या है? राजकीय वृक्ष को लेके प्रश्न पूछा है, तो राजकीय वृक्ष आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? खेजड़ी होगा। क्या होगा? खेजड़ी होगा। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। क्या है? सिनेरेरिया है। बात करें इसको कब घोषित किया गया, तो इसको घोषित किया गया था 1983 में इसको राजकीय वृक्ष घोषित किया गया था। राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कल्प वृक्ष भी कहते हैं, कल्प वृक्ष कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है ये आपको कमेंट करके बताना है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, आप मुझे बताएं, कमेंट करने वाले ही नहीं है तो क्या बताएंगे, आप लोगों को आता ही नहीं होगा। तो बरगद क्या है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। क्या है? राष्ट्रीय वृक्ष है किसका? भारत का है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखिए हमारा 13वां प्रश्न क्या है। अब 13वां प्रश्न जनसंख्या को लेके हैं। जनसंख्या के बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे आपको मेन प्रश्न मैं करवा रहा हूँ जनसंख्या के, जो आपको इस एग्जाम में पूछने को मिल सकते हैं, जो आपके आगे एग्जाम आने वाले हैं उनके अंदर ये प्रश्न अवश्य मिलेंगे दोस्तों। इस समय मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन जब आपका एग्जाम होगा तब आप वापस आके एक बार इस वीडियो को देखना। अभी आप विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि कोई विश्वास करता नहीं है वर्तमान समय में किसी का, तो ओबियसली सीधी सी बात है, हम तो नए हैं, तो नए का विश्वास आप लोग 1% भी नहीं करेंगे, तो करना भी नहीं है विश्वास। लेकिन एक बार जब आपका पेपर हो गया है या होने वाला है, या होने के बाद आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को आके देखना है, फिर आपको मिलाना है कि आपको 50 जैसे आपके प्रश्न थे, तो इस एक वीडियो में से आपको 5+ सवाल मिलेंगे।
ठीक है, 5 प्लस या 2 3 4 प्रश्न तो आपको मिलेंगे अवश्य ही। तो आप उस दिन मानेंगे कि वास्तव में सर आपकी एक वीडियो से इतने प्रश्न आए हैं, तो आपकी पूरी क्लासों से तो पूरा पेपर छपेगा ही। राजस्थान राज्य की साक्षरता दर कितनी है? तो राजस्थान राज्य की जो साक्षरता दर है 66.11% है। आपको अधिकतर पुस्तकों में 66.1 मिलेगी, तो 66.1 नहीं है, वो 11% है, शॉर्टकट में 1 लिखा है। ठीक है, हम इतने दावे के साथ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने खुद राजस्थान पुलिस, आपका वीडियो प्लस आपका BSTC प्लस SSC, ये 4 एग्ज़ाम एक साथ क्रैक किए हैं मात्र 2 वर्ष की तैयारी में। अभी हम खुद कौन सी ग्रेजुएशन की सेकंड ईयर में हम अभी अध्ययनरत हैं और हमने 4 एग्ज़ाम को क्रैक कर लिया। इसलिए हम इतने दावे के साथ कहते हैं कि आपको प्रश्न अवश्य मिलेंगे, क्योंकि हमारी तैयारी के आधार पर करें हैं। अब देखिए राजस्थान की पुरुष साक्षरता, राजस्थान की साक्षरता कितनी थी? 66.11, वो बात ध्यान रखना। अब राजस्थान की पुरुष साक्षरता कितनी है वो अच्छे से नोट कर लेना। गुण 80.19% कितनी है? गुण 80.19% ये राजस्थान की पुरुष साक्षरता है। क्या है राजस्थान की पुरुष साक्षरता है। महिला साक्षरता की बात करें तो 52.12 कितनी आती है? 52.12 राजस्थान की महिला साक्षरता है। इस बात को भी गांठ बांध के याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है 52.12। चलिए अब हम 15वां प्रश्न लेते हैं, राजस्थान जनसंख्या का ही है वही। देखिए आगे राजस्थान की महिला साक्षरता कितनी है? तो महिला साक्षरता कितनी है राजस्थान की? 52.12 है। सबसे अधिक कहाँ की है? कोटा की है, कोटा की है। न्यूनतम कहाँ की है? न्यूनतम जो महिला साक्षरता है वो कहाँ की है? वो आपकी हो जाएगी जालोर की हो जाएगी। कहाँ की हो जाएगी? जालोर की हो जाएगी। राज्यों की बात करें तो राज्यों में देखिए सर्वाधिक जो जनसंख्या न्यूनतम आती है वो राजस्थान की आती है और बिहार की आती है महिला साक्षरता, ध्यान रखना। राजस्थान जनसंख्या जो साक्षरता है उस क्रम में बहुत ही पिछड़ा हुआ राज्य बनता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 16वां है, राजस्थान राज्य का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो कोटा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका? कोटा हो जाएगा सर्वाधिक साक्षरता वाला। कोटा, झुंझुनू, सीकर, जयपुर। कोटा की जैसी भारती, ध्यान रखना। पुरुष साक्षरता की ट्रिक क्या है? पुरुष साक्षरता की ट्रिक क्या है? कोटा की जैसी भारती, कोटा जैसी भारती क्या है? कोटा जैसी भारती, ये ट्रिक ध्यान रखना पुरुष साक्षरता की। इस ट्रिक को किस क्रम में देखना है? तो को से हो गया कोटा तो हो ही गया, जे से हो गया जयपुर, जे से हो गया जयपुर हो गया, सी से हो गया सीकर, जे से कोई जैसलमेर मत कर देना, और भारती से हो गया भरतपुर। ये है राजस्थान में पुरुष साक्षरता की ट्रिक है, ध्यान रखना। तो कोटा, जयपुर, सीकर, भरतपुर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? राजस्थान की महिला साक्षरता दर ये हो गया था। अब प्रश्न देखिए आप 17वां, राजस्थान राज्य का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? राजस्थान की सबसे कम साक्षरता वाला जिले की बात करें तो जालोर क्षेत्र जो अपनी साक्षरता है उसकी दृष्टि से सबसे पिछड़ा हुआ जिला है, तो जालोर ही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। राजस्थान राज्य का लिंगानुपात कितना है? राजस्थान का लिंगानुपात 928 है। भारत का पूछे तो भारत का लिंगानुपात कितना है? 943 है। किसका? भारत का लिंगानुपात कितना है? 943 है। राजस्थान का शिशु लिंगानुपात कितना है? शिशु लिंगानुपात पूछ सकता है, कोई भरोसा नहीं है एग्जामिनर का कहाँ से प्रश्न दे दे, उसके माइंड में जहाँ सेट होगा। 888, क्योंकि मैंने यहाँ दावा किया है 2-3 प्रश्न का, तो 2-3 प्रश्न छपने वाले हैं, तो मैं यहाँ बता देता हूँ कि ये प्रश्न है इन कंटेंट में से। जरूरी नहीं है कि ये प्रश्न पूछे, ये भी पूछ सकता है, तो भी हमारा दावा सही हो जाएगा कि हमारा एक प्रश्न तो आया ही है कम से कम। ठीक है सर, जिस दिन आपका BSTC का एग्जाम होगा, अभी BSTC का एग्जाम आने वाला है, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि हमारा दम क्या है, हमारे से कितने प्रश्न आए थे। ठीक है, उसके बाद आप विश्वास कर लेना अच्छे से। ये प्रश्न हो गया। अब देखिए 19वां प्रश्न देखिए आप लोग, राजस्थान राज्य का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक लिंगानुपात वाली बात करें तो लिंगानुपात सर्वाधिक है किसका है? राजसमंद का है। कितना है सर? 994 है राजस्थान का लिंगानुपात। राजसमंद जिले का 994 लिंगानुपात है। ये बात आप लोग ध्यान रख लेना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। राजस्थान का न्यूनतम लिंगानुपात देखिए, धौलपुर जिला है सबसे पिछड़ा जिला है, जिसका कितना है? 846 है। लिंगानुपात की दृष्टिकोण से पिछड़ा जिला है, ध्यान रखना। ठीक है, इसका क्या है? क्षेत्रफल सबसे कम है और जो इसका जनघनत्व है वो भी सबसे कम है। कितना है? मात्र 17 है, जो भारत के अरुणाचल प्रदेश के बराबर है। किसके बराबर है? भारत का एक राज्य है अरुणाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर राज्य है, उसके बराबर है। चलिए 21वां प्रश्न क्या है? राजस्थान का स्थापना दिवस प्रत्येक दिवस कब मनाया जाता है? देखिए एक हमने आया था राजस्थान स्थापना दिवस आया था पहले, वो था हमारा 30 मार्च को, लेकिन राजस्थान का मूल स्थापना दिवस है वो कब है? 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ था? राजस्थान के एकीकरण के 7 चरण पूरे हुए थे। क्या हुए थे? 7 चरण जो है वो एकदम क्लियर हुए थे। कब? 1 नवंबर 1956 को हुए थे। 7 चरण राजस्थान के एकीकरण के हुए थे, इसलिए 1 नवंबर को मनाते हैं। क्लियर, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट नेट है। यहाँ पे जो है चौथा चरण कंप्लीट हुआ 30 मार्च 1948 को। कब हुआ था? 30 ये हुआ था 1 नवंबर 1956 को यहाँ हुआ था आपका 7वां चरण। ठीक है,
30 मार्च 1948 इस दिन हुआ था आपका कौन सा चरण, चौथा चरण कंप्लीट हुआ था। और 26 जनवरी 1950 इस दिन कौन सा चरण हुआ था आपका, इस दिन शायद आपका छठा चरण था, छठा चरण आपका क्लियर हुआ था। छठा चरण बिल्कुल राइट है, छठा चरण लगभग नहीं है, छठा चरण एकदम करेक्ट आंसर होगा आपका 26 जनवरी 1950 को। राजस्थान की राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है, देखिएगा राजस्थान में संसद से कितने सदस्य हैं वो बात ध्यान से सुन ले आप लोग। संसद में सदस्य कितने, देखिए राज्यसभा की बात करें या फिर आप बात कर लो लोकसभा की, तो देखना राज्यसभा से 25 सदस्य चुने जाते हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से, जनता इनका चुनाव नहीं करती है, सॉरी यहाँ एक मिनट, 10 सदस्य जो जिनका चुनाव है अप्रत्यक्ष रूप से जनता नहीं करती है, जो अपने एमएलए एमपी वगैरह होते हैं वो मिलकर के करते हैं। एमएलए और जो विधान परिषद के होते हैं कहीं कहीं वहाँ विधान परिषद के सदस्य, राजस्थान विधान परिषद नहीं है तो इनका चुनाव कौन करते हैं, एमएलए करते हैं, ठीक है, ओनली एमएलए को इनका अधिकार है चुनाव का। अब बात करें लोकसभा के सदस्यों की तो ये 25 होते हैं, इनका प्रत्यक्ष चुनाव होता है, इनका क्या होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है, ध्यान रखना। प्रत्यक्ष चुनाव विधानसभा की सॉरी राज्यसभा का नहीं होता है, लोकसभा का होता है, ये बात ध्यान रखना। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा उत्तर हमारा। अगला प्रश्न देखिए, लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है, अभी मैंने बताया आपको लोकसभा में संख्या कितनी है, 35 है। पूछे संसद में कितने सदस्य जाते हैं राजस्थान से, तो राजस्थान में संसद से जाते हैं कितने, 35 मेंबर जाते हैं, कितने जाते हैं, 35 सदस्य जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए 25वां प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे, देखिए राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बने थे सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। कौन बने थे, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। कब बने थे, 1 नवंबर 1956 को बने थे। कब बने थे सर, 1 नवंबर 1956 को बने थे, ध्यान रखना। डॉक्टर संपूर्णानंद, डॉक्टर हुक्म सिंह, सॉरी सरदार हुक्म सिंह, डॉक्टर संपूर्णानंद, ये भी राजस्थान के क्या रह चुके हैं, राज्यपाल रह चुके हैं, ध्यान रखना। ये राजस्थान के राज्यपाल रह चुके हैं, कौन, सरदार सिंह, सरदार हुक्म सिंह, डॉक्टर संपूर्णानंद सिंह। अब देखिए स्वाभिमान सिंह क्या थे, राजस्थान के प्रथम और अंतिम राज प्रमुख, राजस्थान के अंतिम राज प्रमुख, अंतिम राज प्रमुख कौन थे, स्वाभिमान सिंह जयपुर के महाराजा थे। स्वाभिमान सिंह जो 1 नवंबर 1956 तक राजस्थान के राज प्रमुख रहे थे, 1956 1 नवंबर को जो है पद हटा दिया राज प्रमुख का और राज्यपाल पद का सर्जन किया। तब पहले ही हमारे राज्यपाल कौन बने थे, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह जी बने थे, ध्यान रखना, ठीक है। 26वां प्रश्न है, राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, हीरालाल शास्त्री। कौन थे, हीरालाल शास्त्री। लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न और भी बनता है कि निर्वाचित प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, निर्वाचित मुख्यमंत्री, तो निर्वाचित मुख्यमंत्री हो जाएंगे आपके टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल कौन हो जाएंगे, टीकाराम जी पालीवाल जो थे राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने जयनारायण व्यास को हराया था और खुद मुख्यमंत्री बन गए थे अनुसूचित जाति से थी। अब देखिए एक प्रश्न यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, किसको लेकर के, जयनारायण जी व्यास को लेकर के, जयनारायण व्यास को लेकर के एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। वो क्या बनता है, देखिए पहले ही राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री, सेकंड थे CS वेंकटचारी और थर्ड थे जयनारायण व्यास। लेकिन यहाँ पे जो मुख्य प्रश्न बनता है कि एकमात्र जो निर्वाचित भी थे, एकमात्र जो निर्वाचित भी थे, क्या थे, एकमात्र निर्वाचित यानी कि इनको जनता ने चुना भी था प्लस इनको मनोनीत भी किया गया था, राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री है। निर्वाचित किस क्रम में किया गया था, निर्वाचन का क्रम था 5वें राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे वो जयनारायण व्यास थे और दूसरे निर्वाचित और 5वें मुख्यमंत्री थे जब उनका निर्वाचन हुआ। और मनोनीत कौन से क्रम में हुए, तीसरे क्रम में ये मनोनीत हुए थे। पहले हीरालाल शास्त्री, सेकंड CS वेंकटचारी, तीसरे जयनारायण व्यास, चौथे थे टीकाराम पालीवाल और 5वें थे कौन थे, जयनारायण व्यास थे, ध्यान रखना। अब अशोक गहलोत जी की बात कर लेते हैं, आगे हैं तो थोड़ी सी देखिए ये कौन है, ये राजस्थान के वर्तमान CM है, राजस्थान के CM है। किसी को पता हो तो बताना, नहीं पता है तो ध्यान से सुन लो। राजस्थान के वर्तमान के CM कौन है, अशोक गहलोत जी हैं। कहाँ से आते हैं, सरदार शहर जोधपुर से आते हैं, सरदार शहर जोधपुर से आते हैं अशोक गहलोत जी आते हैं। राजस्थान के तीसरे मुख्यमंत्री, सॉरी राजस्थान में 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके, तीसरी बार ये इनका है कार्यकाल चल रहा है, ठीक है। और अब जो है इनका तीसरी बार कार्यकाल चल रहा है। मोहनलाल जो सुखाड़िया उनके बाद इनका सर्वाधिक कार्यकाल होगा, ऐसा कुछ विद्वान बता रहे हैं वर्तमान में। अभी इनका कार्यकाल पूरा नहीं है, दिसंबर 2023 में इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा, तब तक शायद इनका कार्यकाल जो है दूसरा सर्वाधिक कार्यकाल काउंट हो जाएगा। देखिए 27वां प्रश्न लेते हैं हम लोग यहाँ पे, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो इनमें जो है ऑप्शन डी आपका राइट होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राजस्थान की जो प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी वो थी आपकी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह, बड़ा नाम है यार, याद रखने में तकलीफ होती है थोड़ी सी ना, प्रतिभा पाटिल याद रख लेना, आपका काम हो जाएगा, प्रतिभा नाम रखना,
ये भी हो जाएगा। प्रतिभा ये नहीं करना ओनली प्रतिभा आ जाए, प्रतिभा मिश्रा आ जाए तो आप वो करके आ जाए, ऐसा नहीं करना है। प्रतिभा पाटिल आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, भारत की फर्स्ट महिला जो राष्ट्रपति थी क्या थी, महिला राष्ट्रपति थी, ध्यान रखना इस बात को भी। महिला राष्ट्रपति भी भारत की प्रथम कौन थी, प्रतिभा पाटिल थी। और राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल भी कौन थी, प्रतिभा पाटिल थी। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, ध्यान रखना वसुंधरा राजे जी। कब बनी थी, 2003 में बनी थी। वापस कब बनी थी, 2013 में ये वापस बनी थी, 2013 में बनी थी। 2 कार्यकाल ये अपने पूरे कर चुके हैं, 10 साल का स्वर्णिम कार्यक्रम पूरा हो चुका है इनका। 2018 में ये अपने जो है अब वर्तमान में विधायक है, कहाँ से हैं, झालरापाटन झालावाड़ से, झालरापाटन झालावाड़ से ये क्या है, एमएलए हैं, क्या है, एमएलए हैं राजस्थान में, ठीक है। और 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। 29वां प्रश्न है, बिना टाइम वेस्ट किए मैंने अभी बता दिया था अशोक गहलोत जी के बारे में, जिनकी पूरी जानकारी मैंने दी थी। सरदार शहर जोधपुर से विधायक हैं, राजस्थान के 3री बार मुख्यमंत्री बने हैं। कब कब बने हैं वो बात आपको मैंने नहीं बताई, तो देख लीजिए। 3 बार इनका कार्यकाल रहा है, 1998 से 2003 तक रहे। इसके बाद 2008 से 13 तक रहे, 2008 से 13 तक रहे। अब जो 2018 में विधानसभा चुने हुए थे, 2018 उससे लेकर के लगातार चल रहे हैं, ठीक है। चलिए 30वां प्रश्न लेते हैं हम लोग। राजस्थान राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है, राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कौन है, कलराज मिश्र। कौन है, कलराज मिश्र। इससे पूर्व थे कल्याण सिंह जी, जो यूपी के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे और इनका निधन हो चुका है, हाल ही में इनका निधन भी हुआ है, ठीक है। तो निधन हो चुका है कल्याण सिंह जी का। राम नाईक भी राजस्थान के राज्यपाल रह चुके हैं, यूपी के राज्यपाल रहते हुए इन्होंने राजस्थान के राज्यपाल का कार्यभार संभाला था, ध्यान रखना। राम नाईक जी। कौन, राम नाईक जी। एक नीचे और ऑप्शन दिख रहा है, विश्व भूषण हरिश्चंद्र, ये असम से है शायद, असम के राज्यपाल थे विश्व भूषण हरिश्चंद्र, असम के राज्यपाल थे विश्व भूषण हरिश्चंद्रन। चलिए अगला प्रश्न देते हैं। अगला प्रश्न हमारा आता है राजस्थान के मंत्री परिषद को लेकर के, जो राजस्थान के वर्तमान मंत्रिमंडल है उसको लेकर के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है, ध्यान रखना। वर्तमान राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं बीडी कल्ला। कौन है, डॉक्टर बीडी कल्ला। रघु शर्मा क्या थे, पूर्व चिकित्सा मंत्री थे। गोविंद सिंह डोटासरा पूर्व शिक्षा मंत्री थे। हरीश चौधरी पूर्व राजस्व मंत्री थे। वर्तमान में गोविंद सिंह डोटासरा की जगह बीडी कल्ला है, हरीश चौधरी की जगह है रामलाल जाट। कौन सा जाट, रामलाल जाट। आपके रामलाल जी जाट हैं जो राजस्थान के वर्तमान में राजस्व मंत्री हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा बीडी कल्ला हो जाएगा। ये प्रश्न 2018 के शायद एग्जाम में पूछा है, इसलिए इस समय जो गोविंद सिंह डोटासरा को दिया है ऐसा नहीं होगा, आपका बीडी कल्ला होगा। इनमें से एक भी ऑप्शन नहीं है आपका, बीडी कल्ला होगा राजस्थान के वर्तमान शिक्षा मंत्री का उत्तर। 32वां प्रश्न देखिए, राजस्थान राज्य के वर्तमान कृषि मंत्री कौन है। देखिए राजस्थान का जो मंत्रिमंडल था 2001 बना था, 2019 में एक बना था, 2019 में मंत्रिमंडल बना था। अब चेंज होकर 2022 में, जून 2022 में जो है मंत्रिमंडल नया बना है। जून 2022 में नया मंत्रिमंडल बना है, उसमें कौन से मंत्री हैं वो अपडेट जाननी है तो मैं जल्दी आपको कल शाम तक शायद एक वीडियो ला दूंगा। राजस्थान मंत्रिमंडल में कौन क्या है वो सारी जानकारी देखने के लिए इसी चैनल में आपको लिंक दे दूंगा, आप देख लेना अच्छे से, ठीक है। तो राजस्थान के वर्तमान कृषि मंत्री का पूछा है तो लालचंद कटारिया जी। कौन, लालचंद कटारिया जी राजस्थान के कौन है, कृषि एवं पशुपालन मंत्री। कृषि पशुपालन मंत्री। ध्यान रखना प्रमोद भाया कौन है, खान एवं खनिज विभाग मंत्री कौन है, प्रमोद भाया। बीएसटीसी 2020 में ये प्रश्न रिपीट हुआ था। बीएसटीसी 2020 में, कब, 2020 में जब एग्जाम हुआ था उस समय पूछा गया था। प्रमोद भाया राजस्थान के कौन से मंत्रालय में, या खान खनिज मंत्रालय ऐसा कुछ प्रश्न था, उस समय प्रमोद भाया उत्तर था, ठीक है। हरीश चौधरी राजस्व मंत्री, रघु शर्मा पूर्व चिकित्सा मंत्री थे। चलिए हम 33वां प्रश्न ले रहे हैं यहाँ पे। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री, ये प्रश्न हो गया था। राजस्थान के वर्तमान शिक्षा मंत्री, ये भी हो चुका है। 33वां प्रश्न देखिए, राजस्थान राज्य के किस जिले में राज्य का सबसे बड़ा दुग्ध शीतलन केंद्र है, ध्यान रखना। दुग्ध डेयरी कहाँ पर है, रानीवाड़ा जालोर में है। रानीवाड़ा जालोर के अंदर क्या है, सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी है। दुग्ध डेयरी सबसे बड़ी डेयरी किसकी, दूध की। कहाँ पर, राजस्थान में। कौन सी हो जाएगी, रानीवाड़ा जालोर होगी। लेकिन सबसे बड़ा दुग्ध शीतलन केंद्र की बात करते हैं। शीतलन का मतलब रेफ्रिजरेटर जो निर्माण होते हैं उनके अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर दूध का जो प्रशीतलन किया जाता है उसको लेकर प्रश्न है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी जयपुर आपका सही उत्तर होगा। रावत भाटा क्या है, राजस्थान का एकमात्र जो है न्यूक्लियर परमाणु सेक्टर है, जो कौन सा है, रावत भाटा हो जाएगा।
चलिए 34वां प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के राज्य प्रमुख के पद को राज्यपाल का पदनाम कब दिया गया? मैंने पहले एक प्रश्न आया था राजस्थान के प्रथम राज्यपाल, उसमें जिक्र किया था 1 नवंबर 1956। कब? 1 नवंबर 1956 राजस्थान के राज्य प्रमुख को क्या कर दिया? राज्यपाल के अंदर ट्रांसफर कर दिया। पहले अंतिम राज्य प्रमुख कौन थे? मान सिंह थे, सवाई मान सिंह जयपुर के थे। और राज्यपाल कौन थे प्रथम? तो गुरुमुख निहाल सिंह थे। कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह। सरदार गुरुमुख निहाल सिंह जी राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। ये बात अच्छे से नोट कर लेना, ध्यान रखना, ठीक है। बीएसटीसी वालों अच्छे से ध्यान रखना। बीएसटीसी वनपाल कांस्टेबल वाले ये तो प्रश्न स्पेशल रूप से आएंगे। एलडीसी वालों के लेवल थोड़ा बढ़ेगा, ऐसे लेवल के प्रश्न एलडीसी वालों में बहुत कम आएंगे। हाँ, हो सकता है सामान्य पेपर आए तो आ जाए, लेकिन संभावना सर कम बनती है एलडीसी वालों के लिए। उसके लिए मैं अलग से सीरीज लाऊंगा एलडीसी स्पेशल क्लास, क्योंकि एलडीसी और बीएसटीसी कांस्टेबल के पेपर का लेवल बहुत फर्क होता है। ब्रत राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रत राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे आपके? ब्रत राजस्थान चौथे चरण, उस समय हीरालाल शास्त्री थे। चौथा, पांचवा, छठा चरण जो थी, छठा चरण 1 जनवरी 1950, उस समय तक हीरालाल शास्त्री थे। सातवें चरण के समय कौन थे आपके? उस समय मोहनलाल सुखाड़िया थे। कौन थे? अंतिम चरण के समय मोहनलाल सुखाड़िया थे, ठीक है। अशोक गहलोत राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री, CS वेंकटचारी द्वितीय निर्वाचित मुख्यमंत्री, जयनारायण व्यास तृतीय निर्वाचित और राजस्थान के एकमात्र निर्वाचित और मनोनीत दोनों मुख्यमंत्री थे, ठीक है। CS वेंकटचारी राजस्थान के दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री थे, जयनारायण व्यास तीसरे मनोनीत मुख्यमंत्री थे। क्लियर है? उत्तर हो गया हीरालाल शास्त्री। 36वां प्रश्न देखिए। राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम कब दिया गया? 1 नवंबर 1956। इस प्रश्न की जिक्र मैं पहले बहुत डिटेल में कर चुका हूं, अब नहीं करूंगा, ठीक है। आपका टाइम वेस्ट, मेरा भी टाइम वेस्ट। राजस्थान की राजनीति एकीकरण प्रक्रिया शुरुआत कब हुई थी? ये प्रक्रिया शुरू हुई थी 30 मार्च 1948। कब? सॉरी 18 मार्च 1948। 18 मार्च 1948 राजस्थान एकीकरण का पहला चरण कंप्लीट हुआ। उसी समय स्टार्ट हो चुकी थी, 1948 में स्टार्ट हुई थी। 18 मार्च 1948 को राजस्थान एकीकरण का पहला चरण कंप्लीट हुआ था। इसी समय 30 मार्च 1948 को, कब? 30 मार्च 1948 को राजस्थान एकीकरण का दूसरा एकीकरण जो चरण संपन्न हुआ था। अब 18 अप्रैल को, सॉरी 25 मार्च है, यहाँ पे 25 मार्च होगा। 30 मार्च 1949 को चौथा चरण कंप्लीट हुआ था। 25 मार्च 1948 को राजस्थान एकीकरण का दूसरा चरण कंप्लीट हुआ था। और 18 अप्रैल को राजस्थान एकीकरण का तीसरा चरण कंप्लीट हुआ था। 1948 में 3 चरण कंप्लीट हुए थे, ध्यान रखना, ठीक है। 1949 में 2, 50 में 1 और 56 में 1। इस तरह आपको याद रखना पड़ेगा। कितने रजवाड़ा एवं क्षेत्रीय राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य की स्थापना हुई है? तो ये प्रश्न ध्यान रखना। 19 रियासतों और रजवाड़ों के एकीकरण से 7 चरणों की विलेज से 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण संपन्न हुआ था। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कब चला स्टार्ट हुआ था? 1948 में। 48 से 56 तक चला था राजस्थान का एकीकरण। 7 वर्ष 8 माह 14 दिन ऐसा कुछ है। राजस्थान के यहाँ पे देखिए 39वां प्रश्न। राजस्थान की सेवा संघ की स्थापना हुई थी 1919 में। कहाँ हुई थी? वर्धा में। वर्धा कहाँ पर बना हुआ है? वर्धा स्थित है महाराष्ट्र राज्य के अंदर। वर्धा महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी। इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लेना, ठीक है भाई। चलिए 1921-22 में क्या है? 1921 में क्या होती है? ये राजस्थान में आ जाते हैं अजमेर में। अब राजस्थान के अजमेर में इसको स्थानांतरण कर देते हैं। बाद में राजस्थान के अजमेर से इसका जो है प्रमुख कार्यालय संचालित होता है। राजस्थान राज्य का आकार किस प्रकार है? राजस्थान का आकार है चतुर्भुजाकार या पतंगाकार। ये किसने कहा था? ये कहा था TH हैंडले ने। किसने कहा था? TH हैंडले ने। ये प्रश्न LDC में पूछा गया था शायद, TH हैंडले ने, कि राजस्थान को पतंगाकार नाम किसने दिया है? तो TH हैंडले जी ने जो है राजस्थान को पतंगाकार या चतुर्भुजाकार नाम दिया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान राज्य का भारत में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। कितना क्षेत्रफल है? 10.41% क्षेत्रफल है। 10.41 भारत का क्षेत्रफल है, ठीक है। 10.41%, ठीक है। चलिए, पहले मध्य प्रदेश था, लेकिन जब मध्य प्रदेश से जो है छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य बन गया था। राजस्थान भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ये प्रश्न आ गया तो आपका 10% या 10.41 ध्यान रखना। 10.41 भी आ सकता है। लगभग पूछे तो लगभग 11, लगभग पूछे तो 11, और 10 और 11 दोनों हो तो 10 और लिखना है आपको, क्योंकि 10.41 है तो 10 ही लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिएगा हमारा 43वां प्रश्न क्या है? राजस्थान का सुमेरपुर नगर, देखिए नदियों के किनारे बसे नगर, इसकी भी मैं एक शॉर्ट ट्रिक और एक शॉर्ट वीडियो आपको जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि नदियों के किनारे बसे नगर, इससे BSTC में 1-2 प्रश्न आपको अवश्य मिलेंगे। अभी आपका ताज़ा एग्जाम है BSTC का, उसके बाद आपका वनपाल, तो दोनों विद्यार्थी इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसका जो वीडियो है जल्दी आपके पास आ जाएगा इसी चैनल पे, कल या परसों शाम तक आपको इसी का वीडियो मिल जाएगा। मंत्रिमंडल के बाद आपको ये नदियों वाला ही वीडियो मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न हमारा है सुमेरपुर नगर। सुमेरपुर यहाँ पे मैं बताता हूँ, सवाई नहीं है, ये जवाई नदी है। कौन सी नदी है? जवाई नदी पे बना है सुमेरपुर नगर। सुमेरपुर कहाँ है स्थित है? सुमेरपुर स्थित है आपके पाली में। कहाँ स्थित है? पाली में है, जवाई नदी पे। जवाई नदी पे जवाई बांध जहाँ बना हुआ है, जवाई पे बना है जवाई बांध। जवाई पे बाद क्या बना है?
जोई, ध्यान रखना सुमेरपुर पाली जोई, ठीक है। सुमेरपुर पाली का क्या है, जोई है, सुमेरपुर पाली का जोई है। हनुमानगढ़ जिला किस नदी पर है, हनुमानगढ़ जिला आता है घग्गर नदी, कौन सी, घग्गर नदी पर स्थित है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है हनुमानगढ़ जिला। अगला प्रश्न 45वां प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में वन रोपण शोध केंद्र स्थित है, वन रोपण शोध केंद्र का स्थित है, जोधपुर केंद्र स्थित है। यह प्रश्न भी बहुत अच्छा लेवल का प्रश्न है, एलडीसी के एग्जाम के पूछा गया और आगे भी पूछ सकता है। राजस्थान में रेडियो का प्रसारण सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, ध्यान रखना जोधपुर में, कहाँ हुआ था, जोधपुर में। लेकिन यहाँ प्रश्न बनता है सबसे पहले रेडियो केंद्र कहाँ बना था, रेडियो प्रसारण केंद्र, रेडियो जो केंद्र बना था प्रसारण केंद्र वो कहाँ बना था, वो आपका बना था जयपुर में। कहाँ बना था, जयपुर में बना था सबसे पहला रेडियो प्रसारण केंद्र 1957 में था शायद, और जोधपुर है, यहाँ से रेडियो का सर्वप्रथम प्रसारण हुआ था। क्या होता, सर्वप्रथम रेडियो का प्रसारण जोधपुर से हुआ था, जबकि रेडियो का जो केंद्र बना था, रेडियो प्रसारण केंद्र, वो जयपुर में बना है। इस प्रश्न को ध्यान से देख लेना, ठीक है। 47वां प्रश्न क्या है, राजस्थान में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है, राजस्थान का एकमात्र जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है वो कहाँ है, रावत भाटा चित्तौड़गढ़। कहाँ है, रावत भाटा चित्तौड़गढ़। न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है, न्यूक्लियर सेंटर है, ध्यान रखना न्यूक्लियर। ऐसे ये जो है कनाडा की सहायता से बना है, किसकी सहायता से बना है, ये बात भी ध्यान रखना, ये कनाडा की सहायता से बना है, चित्तौड़गढ़ में है। राजस्थान का पहला है और भारत का दूसरा है। लेकिन भारत पानी जो D2O कहते हैं, भारी पानी, इस किस्म के अंदर भारत का पहला है, भारत का भी पहला है। कौन, रावत भाटा चित्तौड़गढ़ का परमाणु संयंत्र। चलिए, राजस्थान राज्य का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग कौन सा है, सभी उद्योगों का मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। सूती वस्त्र उद्योग, ध्यान रखना 1899 कृष्णा ब्यावर जो अजमेर की है, कृष्णा मिल्स लिमिटेड, ब्यावर अजमेर में दामोदर दास राठी द्वारा बनाई गई थी, ध्यान रखना। चीनी उद्योग की बात करें तो चीनी उद्योग आपके आया था 1932 में, मेवाड़ शुगर मिल, मेवाड़ शुगर मिल आई थी, ठीक है। सीमेंट उद्योग की बात करें 1915 में क्लिक निक्सन लाखेरी बूंदी में जो बनी थी पहली कंपनी, और वनस्पति की उद्योग 1967 में बना था, ठीक है, पहला ही फैक्ट्री बना था, 1967 है 68 है ऐसा कुछ है। तो पहले ही अपनी कौन हो जाएगी, प्राचीन संगठित उद्योग हो जाएगा, सूती वस्त्र उद्योग हो जाएगा, 1899 बना था, ठीक है। चलिए अब लेते हैं हम 49वां प्रश्न लेते हैं, 49वां और फिर 50वां प्रश्न लेगी। किस जिले में राजस्थान का सबसे बड़ा प्रसिद्ध स्थल फलोदी है, फलोदी जोधपुर में है। राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान है, किसका, राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान है कौन सा, फलोदी जोधपुर। अगला प्रश्न हमारा इसी सीरीज का, राजस्थान दुग्ध सहकारी संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो किस वर्ष की गई थी, राजस्थान दुग्ध सहकारी संघ की स्थापना की गई थी आपके 1957 में। कहाँ की गई, 1973 में की गई थी आपके दुग्ध सहकारी संघ की स्थापना 1973 में। 1965 के एक्ट के तहत दुग्ध सहकारी संघ की स्थापना की गई थी। ये 1973 नहीं होगा, यहाँ पे 1977 लिखना आपको, ये ऑप्शन में गलती है थोड़ी सी। 1965 के एक्ट के तहत, 1965 एक्ट, यहाँ पे जो 73 दिया था मैंने 73 बोल दिया जल्दबाजी में, यहाँ आपका 1977 होगा, ठीक है। कोई गलत प्रश्न आपको बताना, फिर आपको प्रॉब्लम हो, फिर आप हम पे रिपोर्ट करें, तो सर ऐसी बातों से कोई मतलब नहीं, आपका टाइम वेस्ट हम नहीं करना चाहते हैं। हमारा यही मतलब है कि आपके जो एग्ज़ाम है वो किसी तरह से आपका एग्ज़ाम जो है क्रैक हो जाए, क्या हो जाए, एग्ज़ाम क्रैक कर लें आप लोग, बस इतनी दुआ है ईश्वर से आपके लिए। तो आज के हमने 50 प्रश्न देखे, इसी तरह हम 10-20 सीरीज लाएंगे ताकि आपके BSTC हो, कांस्टेबल हो, वनपाल हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए एक इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर के रूप में सम्मिलित हो जाएगी कौन, ये जो सीरीज वर्तमान में चल रही है, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत सभी साथियों को नमस्कार।